आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द सेल्स। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स को, मतलब सेल्स को वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और कैरी अवे करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से कैरी अवे करता है। फिर क्या आता है? ब्लड जो है विस्कस होता है, मतलब थिक गाढ़ा होता है और स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है। पीएच जो होती है वो हमारी 7.35 टू 7.45 तक होता है, मीन स्लाइटली एल्कलाइन होता है नेचर में। अब कलर जो होता है, कलर ब्लड का डिपेंड करता है ऑक्सीजन की कंटेंट पे। मीन्स अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है तो वो ब्राइट रेड होगा, अगर ऑक्सीजन की कंटेंट जो है वो कम होगा तो वो डार्क रेड होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कितना होता है एडल्ट मेल में और एडल्ट फीमेल में? फीमेल में क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है, 4 to 5 लीटर होता है, और मेल में ब्लड कंटेंट जो होता है, मतलब ब्लड की जो मात्रा है वो हमारी ज़्यादा होती है, 5 to 6 लीटर के अप्रॉक्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के। फंक्शन में पहला वर्क आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हमने जैसे जाना भी कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी अवे करता है। सेकंड, बॉडी सेल्स को ये न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये हमारा इसका फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। किस किस के ट्रांसपोर्टेशन में? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में और हमारे हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक। सेकंड आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या है? मतलब जो ब्लड है वो हमारा पीएच और टेम्परेचर को मेंटेन करने में वर्क करता है। थर्ड आ गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे? जो ब्लड के कंटेंट्स होते हैं, जैसे WBCs हो गई हैं, WBC क्या करती हैं? हमको इन्फेक्शन से बचाती है, मतलब प्रोटेक्ट करती हैं। और ब्लड क्लॉथिंग क्या है? एक ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। सो इट्स मीन तो ब्लड जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फिर आती है हमारा कि ब्लड किन किन कंटेंट्स से मिलके बना है। ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग कलर फ्लूइड होता है जो कि मेडअप होता है प्रोटीन का। किसका मेडअप होता है? प्रोटीन का मेडअप होता है, जो कि 77% कंटेंट होता है उसका ब्लड में। कंसिस्ट ऑफ, अब उसमें भी प्रोटीन कौन कौन से आ गए इसमें? जैसे कि एल्ब्यूमिन आ गया 54%, ग्लोब्यूलिन आ गया 38%, फिब्रोजन आ गया 7%, और कुछ और भी प्रोटीन्स हैं जो कि 1% के अंदर आते हैं। सेकंड है ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या आता है? वाटर। वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब 91.5% हमारा क्या है? वाटर है। फिर कुछ सॉल्यूट्स आ गए हमारे जो कि 1.5%, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हमारे, ठीक है, और हमारे कुछ नेचुरल गैसेस हो गई हैं, ये सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। फिर रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे जितने भी हैं वो 1.5%, मतलब सबसे ज़्यादा अगर ब्लड प्लाज्मा में देखा जाए तो वाटर की कंटेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर हमारी प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पहले वाटर की, फिर प्रोटीन की, फिर हमारे अदर सॉलिड्स की। ये मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है, तो इनकी परसेंटेज को याद रख लीजिएगा प्लीज़। फिर आता है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स आती हैं, WBCs आ गए, फिर आती है हमारी RBCs, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हमारी क्या होती हैं, प्लेटलेट जो होती हैं इनके बारे में फर्दर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप बेसिक समझ लीजिए, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, ये इसकी क्वांटिटी दे रखी है, WBCs की आपको क्वांटिटी दे रखी है। अब WBC भी दो टाइप्स के, ग्रैनुलोसाइट्स हो गए और एग्रैनुलोसाइट्स, इनके बारे में भी एक वीडियो बना रखी है जो आपको 2 दिन बाद मिल जाएगी, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली आपको उसमें समझा रखा है। इसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है ब्लड के बारे में, ना कि उनके सेल्स के बारे में। यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ईसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। एग ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। RBCs हमारे होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, उनके कितने कंटेंट है, मतलब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमने अभी देखा था कि जो ब्लड जो है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बनता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या है, हमारी प्लेटलेट्स हैं, WBCs हैं और हमारे RBCs हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी कितनी कंटेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कितना परसेंटेज होता है या कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होते हैं।